हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मूंगफली से काजू के स्वाद वाली कतली बनाएंगे। ये बात हम गारंटी से कह सकते हैं कि इस मूंगफली की बर्फ़ी को बनाने के बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि हम काजू कतली खा रहे हैं या मूंगफली कतली खा रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने की सारी विधि और मेज़रमेंट बताते जाएंगे ताकि आपकी कतली पहली बार में ही बहुत अच्छी तैयार हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मूंगफली कतली बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट के लिए एक बोल लेंगे। अब सारे मेज़रमेंट हम इसी बोल से करेंगे। सबसे पहले इस बोल से नाप के हमने एक बोल सफ़ेद तेल लिया है। तेल को हम 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आज हम मूंगफली में तिल डालकर कतली बनाएंगे। तिल डालने से मूंगफली की कतली में मूंगफली की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और कतली खाने में बिल्कुल काजू कतली लगेगी। तिल को 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनने के बाद हम तिल का कलर बदलने से पहले ही इसे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम पैन में इसी बोल से नापकर 2 बोल मूंगफली डालेंगे। इस मूंगफली का वेट 250 ग्राम है। मूंगफली को पैन में डालने के बाद अब हम मूंगफली को फुल फ्लेम पर चलाते हुए 3 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इस तरह कुल मिलाकर हमें मूंगफली को 5 मिनट तक भूनना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भूनने के प्रोसेस के दौरान मूंगफली को जलना नहीं चाहिए। भूनने की वजह से अगर मूंगफली में काले स्पॉट पड़ गए तो हमारी बर्फ़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। 5 मिनट भूनने के बाद जब हाथ से रगड़ने पर मूंगफली का छिलका आसानी से हटने लगे तब समझना चाहिए कि मूंगफली भुन चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और भुनी हुई मूंगफली को एक टॉवल पर शिफ्ट कर देंगे। देखिए, हमने भुनी हुई मूंगफली को एक टॉवल पर डाल दिया है। अब हम टॉवल से रगड़ रगड़ कर मूंगफली का छिलका उतार देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमने टॉवल से रगड़ रगड़ कर मूंगफली के सभी दानों से छिलके उतार दिए हैं। यदि 2-4 दानों से छिलके नहीं उतरे हैं तो उन्हें आप हाथ से हटा सकते हैं। अब एक छलनी से मूंगफली के इन दानों को हम छान लेंगे। इस तरह की छलनी से छानने से हमें मूंगफली के छिलके हटे बिल्कुल क्लीन दाने मिल जाएंगे। अब इन छाने हुए दानों को हम एक अलग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। यदि आपके घर में इस तरह की छलनी नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में मूंगफली के दानों को दोनों हाथों में उठाकर अलट पलट करके छिलके निकाल देने हैं। देखिए, दिखाए गए तरीके से मूंगफली के दाने कितने साफ़ हो गए हैं और मूंगफली के सभी क्लीन दाने हमने एक प्लेट में इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो सफ़ेद तिल हमने भून कर तैयार करे थे उन्हें हम मिक्सी जार में डाल देंगे। तिल के साथ हम मिक्सी जार में 4 हरी इलायची भी डालेंगे। मिक्सी जार में तिल और हरी इलायची डालने के बाद हम इसे पल्स मोड में पीसेंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमें मिक्सी को रोक रोक कर चलाकर तिल और मूंगफली को पीसना है। ये बहुत जल्दी पिस जाता है। अगर हम तिल और मूंगफली को पीसने के दौरान मिक्सी को लगातार चलाएंगे तो हमें तिल और मूंगफली के पाउडर की जगह लुगदी मिलेगी, क्योंकि तिल और मूंगफली दोनों में तेल होता है और लगातार मिक्सी चलाने से इनका तेल रिलीज़ हो जाता है। हमारे तिल पिस कर तैयार हो गए हैं। इन्हें एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। तिल पीसने के बाद अब हम मूंगफली पीसेंगे। अब हम मिक्सी जार में मूंगफली के दानों को भर लेंगे। मिक्सी जार में मूंगफली के दानों को भरने के बाद इसे भी हम पल्स मोड में पीस लेंगे। देखिए, हमारे मूंगफली के दाने भी पिस कर तैयार हो गए हैं। अब इस पिसी हुई मूंगफली को हम उसी बोल में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने पिसे हुए तिल का पाउडर डाला है। अब हम इस बोल में 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से चलाकर मिला देंगे। लीजिए, मूंगफली कतली बनाने की हमारी प्राइमरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस 5 मिनट में हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो ये तैयारी 2-3 दिन पहले ही करके रख सकते हैं और आपको जब फुर्सत मिले तब अपनी कतली तैयार कर सकते हैं। अब एक पैन में हम 1.5 बोल चीनी और 3/4 बोल पानी डालेंगे। हमने पैन में चीनी डाल दी है। अब हम पैन में पानी डाल रहे हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाकर हम चीनी को पिघलने देंगे। चाशनी बनाने का रेशो ये है कि जितना हमने सूखा मटेरियल तैयार करा है उस मटेरियल की नाप की आधी हमें चीनी लेनी है और चीनी का आधा हमें पानी लेना है।
कतली बनाने के लिए हमने 3 बोल मूंगफली और तिल लिया है, इसलिए हमें 1.5 बोल चीनी और 3/4 बोल पानी की चाशनी बनानी है। इससे हमारी मिठाई एकदम परफेक्ट तैयार होगी। चीनी पिघल गई है। हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, हम चिपचिपी चाशनी बनाएंगे। देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है और इस चाशनी में तार भी नहीं पड़ रहा है। अब लो फ्लेम पर हम मूंगफली के तैयार मिक्स को थोड़ा थोड़ा करके पूरी चाशनी में डालेंगे और इसे डालकर मिलाते जाएंगे। देखिए हम लगातार थोड़ा थोड़ा मूंगफली मिक्स चाशनी में डाल रहे हैं और इसे लगातार चलाकर मिला रहे हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालकर चलाकर मिलाने से इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। धीरे धीरे करके हम सारा मटेरियल चाशनी में डाल देंगे और इसे चलाकर मिला लेंगे। सारा मटेरियल चाशनी में डालकर मिलाने के बाद अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर भूनना शुरू करेंगे। हमें इसे लगातार लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। तेज़ फ्लेम पर भूनने से हमारे मटेरियल का कलर बदल जाएगा और मूंगफली कतली देखने में अच्छी नहीं लगेगी। हमने 2 हिस्सा मूंगफली में 1 हिस्सा तिल मिलाया है और इस मटेरियल के साथ हमने 4 हरी इलायची भी पीसी हैं। ऐसा करने से मूंगफली, तिल और हरी इलायची की खुशबू आपस में मिक्स हो गई है और तिल और मूंगफली की खुशबू तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। इसके बाद हमने इस मटेरियल में मिल्क पाउडर डालकर इसे एक सिल्की स्मूथ टच दिया है। ऐसा करने से बिना एक भी काजू डाले हमारी ये मूंगफली कतली काजू कतली का स्वाद देगी। लेकिन कुछ लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, यदि वो चाहें तो इस मटेरियल में आधा बोल काजू भी डाल सकते हैं। देखिए भूनते भूनते हमारा मटेरियल गाढ़ा हो चुका है। अब थोड़ा सा मटेरियल हम चम्मच पर लेकर उसे ठंडा करके बॉल बनाकर देखेंगे। अगर ये बॉल बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है तो ये कतली जमने के लिए तैयार है। हमारी बॉल बन रही है, यानी हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। अब हम इस मटेरियल में 2 टीस्पून देसी घी डालकर गैस को बंद कर देंगे और इसे चला मिलाकर देसी घी को मटेरियल के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी बर्फ़ी अब फाइनली जमने के लिए तैयार है। बर्फ़ी जमाकर सेट करने के लिए हमने पोहे का एक पैकेट लिया है। पोहे के इस पैकेट को हमने कैंची से काटकर इसे ब्रश और देसी घी की सहायता से ग्रीस कर लिया है। अब बर्फ़ी सेट करने से पहले हम अपने मटेरियल को हाथ से थोड़ा सा मल के इसका रोल बना लेंगे और रोल को 2 हिस्सों में बांटकर रोल का आधा हिस्सा हम ग्रीस करे हुए पोहे के पैकेट के ऊपर रख के इसे बेलेंगे। पूरे मटेरियल को हम 2 बार में बेलेंगे। इस मटेरियल को हमें बेलन से हल्के हाथ से बेलना है। देखिए हमने पोहे के खाली पाउच पर आधे मटेरियल को बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम पिज्ज़ा कटर की सहायता से कतली काटना शुरू करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हमारी कतली कट रही है। आधे मटेरियल को बेल कर हमने अपनी सभी बर्फ़ियाँ काट ली हैं। देखिए हमारी कतली कितनी अच्छी तैयार हुई है और ये कितनी आसानी से उठ रही है। बर्फ़ी की थिकनेस पर ज़रा गौर करिए, ये कितनी कागजी बनी है। अब हमने अपने बचे हुए आधे मटेरियल को भी हल्के हाथ से बेल लिया है और इस बेले हुए मटेरियल से भी हम कतली काट रहे हैं। पूरे मटेरियल से कतली बनाने के बाद हम इस पर वर्क लगा देंगे। वर्क लगाने के बाद देखिए हमारी कतली कितनी सुंदर लग रही है और देखिए कतली काटने के बाद ये कितनी आसानी से उठ रही है। हमारी ये कतली भी बिल्कुल कागजी बनकर तैयार हुई है। इसकी थिकनेस देखने से पता लग रहा है कि ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स हमारी बहुत ही सस्ती और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप बहुत सारी कतली बनाकर मन भर के खुद भी खाएं और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी खिलाएं। ये बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट तो है ही, ये पौष्टिकता से भरपूर है और इसमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स यदि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से मूंगफली कतली बनाएं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये कतली कैसी लगी। हमें आपके अमूल्य सुझाव और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी मूंगफली कतली का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज़ के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।